नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और हम लेकर आए हैं क्रिकेट की इस महाजीत पर जो कल भारत ने हासिल की देर रात। हमारी ये खास पेशकश। मेरे साथ मेरे सहयोगी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मेरे साथ ताबिश मेरे सहयोगी रहेंगे, मेरे सहयोगी प्रखर भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा रहेंगे, मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको बता दें कि जीत के सिलसिले के बाद जो जश्न का सिलसिला कल रात से शुरू हुआ है वो अब तक नहीं थमा है। देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आज सुबह से कल रात से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और इस महाजीत के बाद दो बड़ी खबर भी सामने आई और अब एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। वो ये कि विराट और रोहित के बाद जडेजा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। रविंद्र जडेजा ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है। ऐसा करने वाले यानी कि कल की वर्ल्ड कप जीत के बाद ऐसा करने वाले वो तीसरे खिलाड़ी हो गए हैं। रोहित ने ऐलान किया, विराट ने ऐलान किया और अब रविंद्र जडेजा का भी नाम इस फहरिस्त में जुड़ गया है। आपको बता दें 1.5 दशक से ज्यादा का उनका ये सफर रहा। टी20 क्रिकेट की अगर हम बात करें 74 मैचेस उन्होंने खेले हैं और अपने हरफन मौला खेल से सभी लोगों का दिल जीता है। और उनके इस खेल के मुरीद कप्तान धोनी भी हुआ करते थे भारतीय टीम के, जब वो कप्तान थे। उनकी अगुवाई में, उनकी कैप्टनसी में रविंद्र जडेजा को मौका मिला और उनके इस हरफन मौला यानी कि ऑलराउंड खेल को देखने के बाद रविंद्र जडेजा को उन्होंने सर जी कहना शुरू कर दिया था और इसी सर जी के नाम से वो पूरी दुनिया में मशहूर भी हुए। और आपको बताएं कि अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने कोशिश ये की कि विरोधी टीम पर चाहे वो बल्ले से अपना योगदान दें, चाहे वो गेंदबाजी से अपना योगदान दें, तो एक के बाद एक उन्होंने कई मैच विनिंग परफॉर्मेंस भी दी हैं अपने सफर के दौरान। और अब टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। तो विराट कोहली ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास का ऐलान किया। आपको बता दें विराट ने कहा है कि अब अगली पीढ़ी को कमान संभालने का समय आ गया है। कि ये मेरा आखिरी टी20 विश्व कप था, ये बिल्कुल वही है जो हम हासिल करना चाहते थे। अगली पीढ़ी के लिए टी20 खेल को आगे ले जाने का समय आ गया है। हमारे लिए ये एक लंबा इंतजार रहा है, एक आईसीसी टूर्नामेंट जीतने का इंतजार। आप रोहित जैसे किसी व्यक्ति को देखें, उसने 9 टी20 विश्व कप खेले हैं और ये मेरा छठा है, वो इसके हकदार हैं। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने भारत के विश्व विजेता बनने के बाद अपने पति विराट कोहली की जमकर तारीफ की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक दिल छू लेने वाली 2 पोस्ट साझा की हैं। पोस्ट में उनके पति विराट कोहली हाथ में ट्रॉफी और कंधे पर राष्ट्रीय ध्वज लिए नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड कप में जीत के बाद एक के बाद एक बधाई संदेशों का तांता लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये पोस्ट आप देख रहे हैं एक के बाद एक। अब रिटायरमेंट का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है अनंत, लेकिन अब मौका ऐसा है कि यहाँ पर खुशी भी है और थोड़ा सा दुख भी है। खिलाड़ी जो है वो दे रहे हैं तमाम फैंस को। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर अशोक मल्होत्रा, अतिंदा सोढी हमारे साथ हैं। अशोक जी, वर्ल्ड कप हम जीत गए, लेकिन उसके बाद लग रहा है इसी का इंतजार जो है सारे प्लेयर कर रहे थे। अब एक के बाद एक रिटायरमेंट, यहाँ पर रविंद्र जडेजा भी। अब कौन कौन लग रहा है इस लिस्ट में? आपको और भी नाम जुड़ सकते हैं क्या? नहीं ताबिश, मेरे को लगता नहीं ये शायद आखिरी नाम है। और मैं हैरान हूं कि रविंद्र जडेजा ने संन्यास लेने की कोशिश की। आप रोहित से अपेक्षा कर सकते थे, विराट से अपेक्षा कर रहे थे क्योंकि थोड़ा बहुत उनके बारे में सबको अंदाजा था कि शायद वो उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा। क्योंकि रविंद्र जडेजा अभी भी फिट है, ताबड़तोड़ फील्डिंग करते हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं और बेहतरीन गेंदबाज है। मेरे लिए हैरानी की बात है कि जडेजा ने संन्यास लेने का अशोक जी सवाल अशोक जी ये है कि ये रिटायरमेंट का ऐलान क्यों? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या युवा खिलाड़ियों के लिए स्पेस बनाना किसकी वजह है? हमारी बेंच स्ट्रेंथ क्या इतनी मजबूत है कि इन खिलाड़ियों के बाद जो वैक्यूम क्रिएट होगा उसको भरा जा सके? देखिए अनंत, ऐसी बात है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब कहीं ना कहीं हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ थी, बहुत बढ़िया खिलाड़ी, लेकिन वो कहीं ना कहीं विराट और रोहित के पीछे छुपे रहते थे, वो सामने आने का मौका नहीं मिलता था। और अब उनके पास एक मौका, अगर मैं पहली बार देख रहा हूं कि भारतीय टीम का कोई खिलाड़ी टॉप पे होते हुए रिटायरमेंट कर रहा है। लेकिन क्योंकि आमतौर पे भारतीय जो दिग्गज हैं, सुपरस्टार हैं, आमतौर पे आसानी से जाते नहीं। ये पहली बार हो रहा है कि हम कह रहे हैं कि क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं। तो ये वाली बात है, क्योंकि अब आपके सामने महेंद्र सिंह धोनी का उदाहरण है कि वो अभी तक भी चले जा रहे हैं। क्यों चले जा रहे हैं वही जानते हैं।
लेकिन हकीकत ये है कि उनके वो चहेते खिलाड़ी हैं और कोई जाने देना नहीं चाहता। लेकिन पहली बार हुआ है कि भारतीय खिलाड़ियों ने मौके पे चौका लगाया और सही समय पे संन्यास किया। रितेंद्र, अब क्योंकि खिलाड़ी 3 सीनियर खिलाड़ी अब टीम से बाहर हो चुके हैं, भले ही हमारे पास अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है, पर लगता है कहीं ना कहीं कि अब आगे जाके कहीं हम कमजोर थोड़े से लगेंगे। देखिए प्रखर, फर्क तो पड़ेगा अगर आपके दिग्गज विराट कोहली, रोहित शर्मा, अब रविंद्र जडेजा भी उसमें जुड़ गए हैं, नहीं होंगे, देखिए वैक्यूम तो क्रिएट होगा। लेकिन जैसे अभी अशोकी भाभी बोल रहे हैं, हमारे पास विकल्प बड़े जबरदस्त हैं, हमारी बेंच स्ट्रेंथ बड़ी जबरदस्त है, इसलिए बहुत हम यहाँ तारीफ कर सकते हैं बीसीसीआई की, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बीसीसीआई हमें प्रदान कर रही है, अब लड़कों पे लड़के आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं होता है कि एक इंजर्ड हो गया, किसी को निगल हो गई तो वो लड़का दूसरा तैयार नहीं होगा, उसके बराबर का लड़का परफॉर्म करता डोमेस्टिक क्रिकेट में तैयार होता है। तो जी हाँ, अब हमें ईशान किशन की हम बात करें, शुभमन गिल की हम बात करें, यहाँ पर अगर फैंस के नजरिए से यहाँ पर देखें तो एक दौर रहा है इंडियन क्रिकेट में। हमने देखा सचिन का दौर, जब सचिन के नाम की आवाज जो सुनाई देती थी मैच में, उसके बाद धोनी आए, फिर इनको देखा हमने विराट कोहली को। आपको लगता है ऐसे प्लेयर अब आने वाले वक्त में आ सकते हैं, या इतने प्लेयर हैं हमारे पास कि कब कौन सी टीम में कौन सा प्लेयर परफॉर्म कर जाए, यही फैंस को शायद याद ना रहे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ताबिश, चलिए अशोक जी का यहां पर रुख कर लेते हैं। अशोक जी, एक सवाल मेरा आपसे है, और वो सवाल ये है कि अगर हम बात करें 3 खिलाड़ियों की, रोहित T20 इंटरनेशनल से रिटायर हो रहे हैं, तो केवल एक प्लेयर रिटायर नहीं हो रहा, एक कप्तान भी रिटायर हो रहा है। विराट इंटरनेशनल से रिटायर हो रहे हैं, तो केवल एक प्लेयर रिटायर नहीं हो रहा, एक वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज रिटायर हो रहा है जो लगातार अच्छा परफॉर्म करता है। रविंद्र अगर रिटायर हो रहे हैं, तो केवल एक प्लेयर रिटायर नहीं हो रहा, वो ऐसा प्लेयर है जो बल्लेबाजी भी कर लेता है जरूरत पड़ने पर, जो बॉलिंग भी कर लेता है जरूरत पड़ने पर, और जो फील्डिंग में भी कमाल करता है। तो इनका रिप्लेसमेंट एक कप्तान के तौर पर कौन, विराट कोहली एक शानदार बल्लेबाज के तौर पर कौन, और एक हरफनमौला खिलाड़ी के तौर पर कौन नजर आता है अभी आपको बेंच स्ट्रेंथ में? देखिए, अभी जहां तक कप्तानी की बात है, अगर युवा खिलाड़ी की बात करें तो शुभमन गिल, क्योंकि शुभमन गिल ऐसा है कि ऑलरेडी उन्होंने निर्णय लिया हुआ है कि शायद शुभमन गिल अगले कप्तान होंगे। हो सकता है स्टॉप कैप्टन हार्दिक पांड्या कुछ समय के लिए आए, सूर्या 1-2 सीरीज में आए, क्योंकि हमारी बैट्समैन बहुत लंबी है, हमारे पास 15 नहीं 30-40 खिलाड़ी, उनको आप रोटेट करके खिलाते हैं और कप्तान भी रोटेट करके खिलाते हैं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए शुभमन गिल ऐसा लगता है कि डिसाइडेड है, प्रिंस जो कहते हैं ना, प्रिंस राजकुमार है बीसीसीआई क्रिकेट का। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शुभमन गिल की ज्यादा अपेक्षा है। और जहां तक लेगेसी की बात, इन दोनों ने ये एक लेगेसी खत्म, ये एक इतिहास ऐसा उन्होंने रचा है, चाहे विराट की बात करें या रोहित की बात करें, उसका सानी इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। ये युवा जो खिलाड़ी हैं, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं, पहली बार अब उनको सामने आना पड़ेगा। सामने आके अभी तक इक्का दुक्का मैचेस खेलते थे, इक्का दुक्का सीरीज खेलते थे, उसमें अच्छा करते थे और सब वाह करते थे। बिल्कुल अशोक जी, वो खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली की बात कर लें, जब T20 इतना चर्चा में भी नहीं रहता था, तब T20 के अंदाज में जो बल्लेबाजी करते थे, रोहित शर्मा के तो बड़े बड़े स्कोर जो है वो अभी भी रिकॉर्ड में शामिल हैं। वर्ल्ड कप में अगर जीत के बाद आप देखिए, कप्तान रोहित शर्मा थोड़े भावुक भी नजर आए। T20 अंतर्राष्ट्रीय से उन्होंने संन्यास ले लिया, और संन्यास का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच भी था, और इस फॉर्मेट को अलविदा कहने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। मैंने इसके हर पल का लुत्फ उठाया है, और मैंने अपना करियर इसी फॉर्मेट को खेलते हुए शुरू किया था। मैं इस खिताब को जीतने के लिए बहुत बेताब था, और इस जीत को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। ये मेरे लिए बहुत भावुक पल है। Whenever you feel inside what is right, I try and do that. That has been my nature also when I captain the team. What I feel inside is what I want to do. तो इतना आगे का या पीछे का मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि उस वर्ल्ड कप के बाद ये वर्ल्ड कप खेलता या नहीं खेलता। ऐसा इतना आगे का मैं नहीं सोचता हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि T20 रिटायर करूँगा मैं, बट सिचुएशन ऐसा आ गया। I thought it is the perfect situation for me, and nothing better than winning the cup and saying goodbye. 100%. I just think I'll miss him as a person. I forget the cricket and forget the captain and everything. I just think
I hope we'll still be friends. So I'm probably not going to miss that. But I think what's really impressed me, I think in all of this has been just the kind of person he is, the kind of respect he's shown me. The kind of care and commitment he's had to the team, the kind of energy he's had to spend, and he's never backed down from it. So for me, I think it's the person that I will remember the most. His cricketing, he'll be a great captain, he'll be a great player, and he'll score runs and whatever, he'll win trophies. But I think it's who he is as a person that I will be most fond of. तो भारत के T20 विश्व चैंपियन बनने के बाद हर भारतीय उत्साहित है। पूरे देश में जश्न जारी है। हालांकि क्रिकेटर रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया है। इससे उनके फैंस में थोड़ी निराशा है। भोपाल में हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी ने लोगों से बातचीत की है। विराट कोहली और रोहित शर्मा अब T20 के ग्राउंड पे मैचेस के लिए नहीं दिखेंगे, कैसे देखते हैं आगे इंडियन क्रिकेट को इसको लेकर? जी, सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा सभी इंडियंस को कि हम कल जीते और आई होप हम नेक्स्ट ईयर चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतें। लेकिन जैसा कि विराट और रोहित ने कल रिटायरमेंट लिया, तो हम लोग तो वैसे वेट करते थे उनकी बैटिंग का कि वो कब आएँ, बैटिंग करें, हम लोग देखें। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो आउट हो गए तो हम लोग बंद कर देते देखना। कहीं ना कहीं देखिए, एक रोहित शर्मा ने बोला था, मुझे अच्छे से याद है मैच के पहले, कि विराट इज सेविंग इट फॉर द फाइनल। अच्छी पारी रही, लेकिन हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि शायद वो अचानक से T20 दोनों ही छोड़ देंगे साथ में, दोनों बेस्ट क्रिकेटर्स। आप लोगों को किस तरह का इससे लगता है, क्या हो सकता है? एक्चुअली जो कहते हैं कि खिलाड़ी की जो रिटायरमेंट जब लेना चाहिए जब वो पीक पर हो, जब अपनी, तो विराट कोहली एंड रोहित शर्मा इस बार पीक पर थे। विराट कोहली ने, मुझे लगता है, इस पर फिटनेस बड़ी ध्यान देते हैं, तो 5-1 साल मुझे लग रहा है कि और दे सकते तो कोई हर्ज नहीं होता। क्योंकि अब देखेंगे अब के ODI में और टेस्ट क्रिकेट में हम उनको देख लेंगे, उनकी बैटिंग देखने का मौका मिलेगा हमें। जी मैम, मेरे हिसाब से तो अभी सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या का फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है, जो कि आगे इंडियन टीम को सपोर्ट बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये जैसे हम विराट कोहली को जानते हैं कि वो एक पिलर हैं हमारे इंडियन टीम के, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रह चुके हैं। मतलब अभी भी हो सकते हैं अगर वो अपना कुछ सोचे, लेकिन आने वाले इमर्जिंग प्लेयर्स को भी मौका मिलना चाहिए और उनका डिसीजन बहुत सही है। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी ये खास पेशकश जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं विश्व विजेता भारत की T20 वर्ल्ड कप एक और हम घर लेकर आए हैं और प्लेयर्स की बहुत ज्यादा बात यहां पर हो रही है, लेकिन कोच राहुल द्रविड़, उनके पर भी चर्चा बहुत जरूरी अनंत यहां पर हो जाती है। अशोक जी, राहुल द्रविड़ के बारे में अगर बात करें यहां पर, तो 2007 में जो भारत हारी थी, शायद सबसे खराब प्रदर्शन था। कप्तान थे राहुल द्रविड़, एक हारे हुए कप्तान से एक कामयाब कोच तक का सफर तय किया है राहुल द्रविड़ ने भी। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, राहुल ने, उन्होंने कोचिंग करके कोचिंग की है भारतीय टीम की। आमतौर पर भारतीय जो खिलाड़ी आता है वो बड़ा खिलाड़ी होता है, अपने ड्राइंग रूम से सीधा ड्रेसिंग रूम में चला, जबकि उन्होंने अपने हार्ड यार्ड, उन्होंने अंडर 19 इंडिया सब तरह की कोचिंग करके फिर भारतीय टीम का संभालना था, कार्यभार संभाला। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। बड़े शांत स्वभाव के आदमी है, ज्यादा अपने इमोशन दिखाते नहीं। तो लगभग अगर मैं कहूं हो गए वो इमोशंस में अपने, दिख गया उनका मन का जो खुशी जो उन्हें रोक रखी थी, वो सब निकल आया कल। या वो ठीक है, लेकिन 1 और 1 11 थे रोहित और राहुल द्रविड़, क्योंकि अग्रेसिव है विराट कोहली, लेकिन रोहित और वो शांति प्रिय इंसान है, अपने इमोशन को ज्यादा दिखाते नहीं, जताते नहीं। हालांकि जब वर्ल्ड कप आप जीते हैं तो फिर आप चाहे या ना चाहे वो खुशी दिख जाती। जी, प्रखर भी कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी रितेंद्र, अब क्योंकि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना था वर्ल्ड कप के पहले कि रोहित और क्या नाम है, द्रविड़ जी साथ में थे और वो कह रहे थे कि 2 साल से प्लानिंग चल रही है इस टूर्नामेंट की। अब अगला जो मेजर टूर्नामेंट है वो चैंपियंस ट्रॉफी है, तो आपको लगता है उसके लिए आप टीम कैसे देखते हैं? अब देखिए, टीम हमारी बहुत सक्षम है और जैसे बात हुई कि 2 साल से तैयारी चल रही है प्रखर, देखिए तैयारी इतनी होती है ना, जैसे हम बोलते हैं ये इश्क नहीं आसान, ये जीत नहीं आसान, आग का दरिया है, डूब के जाना है।
तो कितना कुछ प्लेयर्स यहाँ पे निकलते हैं। अगर हम सेक्रीफाइसेस की बात करें, कमिटमेंट की बात करें, मेहनत की बात करें, जज्बे की बात करें, कोचेस, फिजियो, ट्रेनर्स, सबकी बात करें, परिवारों की बात करें, जो माता पिता होते हैं प्लेयर्स के, सबका कंट्रीब्यूशन है, तब जाके एक वर्ल्ड कप की जीत आती है। तो जी हाँ, सबको मुबारकबाद, और मैं पूरा भरोसा रखता हूं आने वाली जो चैंपियंस ट्रॉफी है, जो हमारी टीम में मादा है, जो दम है, वो भी हम जीतेंगे। रितेंद्र, अब बड़ी सारी वैकेंसीज हैं इस टूर्नामेंट के बाद से टीम इंडिया में, और हर एक पोजीशन के लिए 4-4 प्लेयर खड़े हैं लाइन में बेंच 10 पर। आपको लगता है कि थोड़ा दिक्कत होगी 11 चुनने में आगे वक्त में? ताबिश, बहुत दिक्कत होगी। अशोकी पाजी खुद सिलेक्टर रहे हैं। ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। जब आपको पता है एक जगह के लिए 4-4 बंदे बैठे हैं और बराबर के, तो ऐसी जो दुविधा है ना, ये बड़ी अच्छी दुविधा होती है। इसमें ऐसा नहीं होता कि आपको प्लेयर ही नहीं मिल रहा है। तो जी हाँ, ये दर्शाता है कि जो भारतीय टीम की बेंच स्ट्रेंथ है वो कितनी जबरदस्त है, और डोमेस्टिक क्रिकेट में लड़के जद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं कि हमें भारतीय टीम में जगह मिले। तो जी हाँ, ये बहुत अच्छे संकेत हैं भारतीय क्रिकेट के लिए। मैं अशोक जी का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। अशोक जी, हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया में एक्सपेरिमेंट, इसकी शुरुआत हमने देखी कि टेस्ट के लिए अलग कप्तान है, वनडे के लिए अलग कप्तान है। अब भारत में जो बेंच स्ट्रेंथ है, क्या आपको लगता है कि क्रिकेट के जो 3 फॉर्मेट हैं, T20, वनडे और टेस्ट मैचेस, इसमें क्लासिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिले कि ये वनडे स्पेशलिस्ट हैं, ये T20 स्पेशलिस्ट हैं, ये जो है टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं? कुछ एक खिलाड़ी कॉमन हो सकते हैं। देखिए, टेस्ट और वनडे का एक कप्तान हो सकता है, लेकिन T20 का अलग कप्तान होना जरूरी, क्योंकि T20 क्रिकेट बड़ी तेज गति से खेली जाती है, वेरी फास्ट पेस गेम। और मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें जो आपकी सोच की है, यू हैव टू थिंक ऑन योर फीट। आपको लगातार बदलाव करने होते हैं, सोचना होता है, सब कुछ करना होता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 3 नहीं 2 कप्तान शायद बुरा नजरिया नहीं होगा। फिर हार्दिक पांड्या जितना लग रहे हैं कि भविष्य का कप्तान, और फिर वो हो सकता है कि आपको T20 खेलते दिखाई दे, क्योंकि जितना वो लगातार चोटिल होते हैं तो उनको टेस्ट खेलना शायद उनको रात नहीं आने वाला, और वनडे शायद वो खेलने नहीं वाले। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, और अब बहुत बहुत शुक्रिया आपका रितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब इंतजार है टीम की वापसी का, और वापसी के बाद पार्टी का, जश्न का एक और दौर शुरू होगा, और वो काफी बड़ा होगा, अद्भुत होगा, अप्रतिम होगा, यही हम मानकर चल रहे हैं। टीम इंडिया का स्वागत करने के लिए सभी बेकरार हैं। मेरे सहयोगी प्रखर और ताबिश के साथ मुझे दीजिए इजाजत। छोटा सा ब्रेक, खबरें जारी हैं NDTV इंडिया पर। नमस्कार।